तो अब इथामॉडल साइनस करते हैं। इथामॉडल साइनस क्या है, इसकी पहले थोड़ी डिटेल बता दो। इथामॉडल साइनस इज़ नॉट लाइक द अदर साइनसेस, जिस तरह फ्रंटल साइनस प्रॉपरली साइनसेस है, मैक्सिलरी प्रॉपर साइनसेस है, स्फिनोइडल का अपना साइनस है। इथामॉइड किस क्या डिफरेंट एयर सेल्स हैं, 13 to 18 एयर सेल्स है जो कि क्लिनिकली अप्रिशिएटेड है। उसमें से मतलब वही वाले सेल्स जो है ना हम कंसिडर करते हैं। उसमें डिवाइड किए हुए 3 चीज़ों में, 3 ग्रुप्स टाइप कह सकते हैं, एंटीरियर इथामॉडल सेल्स, पोस्टीरियर इथामॉडल सेल्स एंड द मिडल। ये मिडल मीएटस में है और ये जो है ना सुपीरियर मीएटस में है। ओके, तो इसके अब जो है ना क्लिनिकल फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा, हमारे नेज़ल ब्रिज है उसमें जो है ना पेन फील होगी। ये है हमारी एक अंक, दूसरी अंक। इसमें मैंने क्या कहा था कि दोनों आईलिड्स इन्वॉल्व है, अपर भी लोअर भी, अपर भी लोअर भी। अब ये दोनों आईलिड्स इन्वॉल्व है तो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में इसको विजुअल डिटोरिएशन होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ठीक है, क्योंकि दोनों की तरफ प्रेस, आप खुद अपनी देखिए, अपनी दोनों आईलिड पे फिंगर रखें और दोनों को जो है ना प्रेस करें, तो विजन भी ख़राब हो रही है और इसके अलावा जो आंख भी जो है ना बाहर की तरफ आ गई, तो एक्सोप्थेल्मोस भी हो गया। ठीक है, तो और इस जब एक्सोप्थेल्मोस होगा तो इसमें हमें इंडिकेशन होती है कि पोस्टीरियर ऑर्बिट के पीछे में जो है ना एप्सिस जमा हो गया है। ये तो 2 हो गए हैं, पेन हो गया मैंने डिस्कस कर दिया, और ऑर्बिट का ये स्वेलिंग हो गई है दोनों आईलिड की। उसके अलावा जो है ना नेज़ल डिस्चार्ज है, और ऑफ कोर्स ये जो है ना मेनली एंटीरियर मिडल यही इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादातर। तो ये जो मिडल मीएटस है उसकी फुल स्वेलिंग हुई है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन, इसकी जो ट्रीटमेंट है वही मेडिकल ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है इसमें। जब क्रोनिक हो जाएगा ऑफ कोर्स फिर जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है। मेडिकल ट्रीटमेंट वही मैंने जो मैक्सिलरी में बताई है वही ही है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, आंख इन्वॉल्व है तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल एब्सेस, ये सब में कॉमन है। ठीक है, तीनों में कॉमन है, जो फ्रंटल में, मैक्सिलरी में और इसमें भी। इसके अलावा जो है ना विजुअल डिटोरिएशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इफ़ नॉट ट्रीटेड एट टाइम। और उसके अलावा जो है ना इसमें कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, ब्रेन एब्सेस हो सकती है, क्योंकि हमारे ब्रेन की तरफ भी इन्वॉल्व है। पोस्टीरियर जब एक्सोप्थेल्मोस हुआ था तो पोस्टीरियर ऑर्बिटल में एब्सेस हुआ था ना, तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे सारा ब्रेन का मैटर ही कंटिन्यू होता है ना थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, तो ये स्प्रेड हो सकता है। अब जो स्फिनोइडल साइनस डिस्कस करते हैं, ये जो है ना मेनली जो स्फिनोइडल साइनस क्या है, इसमें असल में ये बात है कि स्फिनोइडल साइनस अकेला कभी भी जो है ना मतलब डायरेक्ट नहीं होता। ये जो है ना ये भी जो है ना जब इसकी साइनसाइटिस होगा तो या फ्रंटल या मैक्सिलरी या इथामॉडल, इसके थ्रू जो है ना यहाँ पर आ जाएगा। या अगर ये नहीं है तो इसके अलावा जो है ना ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि इसके पीछे कोई और प्रॉपर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे म्यूकोसील है, या फिर जो है ना नियोप्लाज्म्स है, कोई कैंसर है पीछे, जिसकी वजह से जो है ना ये जिसकी वजह से ये वाला साइनसाइटिस इसको हो रहा है। अच्छा, अब म्यूकोसील क्या होता है, म्यूकोसील बस मतलब आप कंसिडर करें कि ये एक स्पेस है जो साइनसिस की, और इसके अंदर जो है ना पस कलेक्ट हुआ है, तो दिस इज़ अ म्यूकोसील इन सिंपल वर्ड्स। और नियोप्लाज्म तो कैंसर हो गया। ठीक, तो इसकी क्लिनिकल फीचर्स में भी क्या होगा, हेडेक होगा जो कि मेन कॉमन सिम्टम है, और इसके अलावा पोस्ट नेवल डिस्चार्ज भी हो रहेगा, जो कि हम पोस्टीरियर राइनोस्कोपी से अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक्सरे करेंगे जिसमें जो ऑफ कोर्स जो लेटरल व्यू से हमें सब कुछ दिख जाएगा, और हम जो है ना ये एक्सरे ऑफ द पीएनएस भी कर देंगे, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि किस साइनस की वजह से जो है ना स्फिनोइडल साइनस को इफेक्ट हुआ है। ठीक, तो इसमें जो केसेस होंगे इसकी ट्रीटमेंट वही जो है ना जो मैक्सिलरी की थी वही जो है ना बेसिक उसकी वही ट्रीटमेंट है। अब जो है ना